लगान फिल्म की कहानी को सुनकर रो पड़े थे आमिर खान। सबसे पहले गांव वालों को दिखाई गई थी ये फिल्म। तो आज हम दोस्तों आपसे बात करेंगे फिल्म लगान के बारे में और आमिर खान के बारे में। तो सबसे पहले बताते हैं आपको ये फिल्म कब आई थी। तो ये फिल्म आई थी 2001 में। इस फिल्म को लिखा था और निर्देशित किया था आशुतोष गोविरकर ने और निर्माता थे आमिर खान। यह फिल्म आमिर खान प्रोडक्शन का पहला प्रोजेक्ट थी। लगान चीन में प्रीमियर होने वाली भी पहली फिल्म थी। इस फिल्म के बाद आमिर खान चीन के सबसे सफल भारतीय अभिनेता भी बन गए थे। ये फिल्म ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ हिंदी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकित होने वाली तीसरी भारतीय फिल्म बनी थी। निर्देशक आशुतोष ने जब फिल्म लिखी तो उनके दिमाग में मुख्य किरदार के लिए, देखिए मुख्य किरदार जो था उसमें वो भुवन नाम का लड़का था। उसके लिए उन्होंने सोचा था बॉबी देओल, ऋतिक रोशन और अभिषेक बच्चन। और पहले नंबर 1 पे था उनके लिए मनपसंद नाम शाहरुख खान का। लेकिन जब इन सब ने मना कर दिया तो उन्होंने सोचा कि अब मैं इस फिल्म के लिए आमिर खान को लूँगा। वो आमिर खान के पास पहुँचे। आमिर खान क्रिकेट पर आधारित किसी भी फिल्म को करने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनकी क्रिकेट पर आधारित फिल्म अव्वल नंबर पहले ही फ्लॉप हो चुकी थी। लेकिन जब आशुतोष ने कहानी को विस्तार से सुनाया तो आमिर खान की आंखों से आंसू निकल पड़े और उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। लगान फिल्म को $250 मिलियन में बनाया गया था, जो उस समय की किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक बजट था। जब गोविरकर ने लगान बनाने का फैसला किया था तो देखिए, सबसे पहले एक निर्देशक के रूप में उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब था। उन्होंने 2 फिल्में बनाई थी, पहला नशा और बाजी, लेकिन दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास असर नहीं दिखा पाई थी। ऊपर से आप फिर एक ऐसी फिल्म बना रहे हैं जो बिल्कुल अलग हटकर है, जिसमें हीरो ना सिर्फ धोती और बंडी पहन रहा है, गाँव का माहौल है, गाँव की पृष्ठभूमि है। जब आशुतोष ने ये कहानी आमिर खान को सुनाई थी तो उन्होंने ये कहकर इस कहानी को रिजेक्ट कर दिया था कि 1993 में लगान से बचने के लिए गांव वालों के क्रिकेट खेलने का विचार पहली नज़र में उन्हें पच नहीं रहा है। लेकिन इसके बाद गोविरकर ने जो था उस कहानी को कागज़ पर लिखने का फैसला किया था। और जब उन्होंने ये कहानी सुनाई थी ना, जो मैंने आपको बताया कि आमिर खान रो पड़े थे, तो ये उन्होंने जब कहानी पूरी लिख के कागज़ पे लिख के उन्हें दी और उन्होंने पढ़ी, तब आमिर खान को बहुत दुख लगा और वो रो पड़े थे। और आमिर खान दोनों को ही इस बात से बहुत धक्का लगा था कि फिल्म की शूटिंग से सिर्फ 3 महीने पहले भारतीय फिल्मों का सबसे सफल कहानीकार उन्हें बता रहा था कि ये फिल्म चल नहीं पाएगी, क्योंकि वो इस फिल्म की कहानी लेकर मशहूर कहानीकार और गीतकार जावेद अख्तर के पास गए थे और उन्हें पूरी कहानी सुनाई थी, लेकिन वो इस कहानी से प्रभावित नहीं हो पाए थे। 3000 लोगों ने लगातार 6 महीने तक काम करके लगान को बनाया था। आमिर खान ने इस फिल्म को बनाने का विचार त्यागा नहीं। जब किसी ने इसमें रुचि नहीं ली तो आमिर खान भी बहुत निराश हो गए थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को बनाने का विचार त्यागा नहीं। नतीजा यह रहा कि उस समय भारत की सबसे महंगी फिल्मों से एक लगान की नींव रखी गई। करीब 3000 लोगों ने 6 महीने तक लगातार काम करके 100 एकड़ की खेतिहर जमीन पर चंपानेर गांव बसा डाला था। निर्देशक थे नितिन देसाई और गोविरकर। इन्होंने गुजरात में भुज के पास कुनरिया क्षेत्र को इस फिल्म की शूटिंग के लिए चुना था। आमिर खान चाहते थे कि भुवन के रोल के लिए वो बाकायदा मूछें रखें, क्योंकि आमतौर पर भारतीय गांव के लोग मूछें रखते हैं। लेकिन आशुतोष इस बात पर बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने आमिर के सामने तर्क रखा कि कल्पना कीजिए, चंपानेर में सदी का सबसे भयानक सूखा पड़ा है, पानी का नामो निशान नहीं है, और भुवन हर समय दाढ़ी और मूँछों में पैसा पानी की तरह बर्बाद कर रहा है। तो फिर आमिर खान ने इसमें अपनी मूछें नहीं रखी थी। आशुतोष ने फिल्म की शूटिंग में भाग लेने वाले गांव के लोगों को भी सलाह दी थी कि वो कुछ दिन के लिए ना तो अपने बाल काटें और ना ही अपनी दाढ़ी बनाएं। आशुतोष और आमिर खान का मानना था कि अगर फिल्म में असलियत का पुट देना तो अंग्रेज कलाकार ब्रिटेन से बुलवाने पड़ेंगे और ये कहानी की ज़रूरत थी। तो 11 ब्रिटिश खिलाड़ी, 3 वरिष्ठ अभिनेता और करीब 30 जूनियर कलाकार ब्रिटेन से भारत बुलाए गए। उनकी फीस देने में बिल्कुल बजट को आसमान पर पहुंचा दिया था। आमिर खान ने पुस्तकालय, म्यूजियम और पुरानी चीज़ें बेचने वाली दुकानें खंगाल कर इन सब चीज़ों का इंतजाम किया था।
जिससे फिल्म को अंग्रेजी राज के ज़माने का टच दिया जा सके। यहाँ तक कि क्रिकेट खेलने वाले बल्ले को भी 1983 के ज़माने के बल्ले के हिसाब से एक एंटिक शॉप से ख़रीदा गया था, जो लंदन की ही एक दुकान थी। जब आमिर उस दुकान में घुसे तो उन्होंने एक बास्केट में पुराने ज़माने की गेंदें पड़ी देखी। उन गेंदों पर उन्हें बनाने वाली कंपनियों का कोई निशान नहीं था, जैसा कि आजकल की गेंदों पर दिखाई देता है। तो आमिर खान ने दुकान के मालिक शॉन आर्नोल्ड को सभी पुरानी चीज़ें, बल्ले से लेकर विकेट, पैड, ग्लव्स, सब कुछ उन्हें बेचने के लिए राजी कर लिया था। तो देखिए, निजी ज़िंदगी में भी आमिर खान को क्रिकेट के लिए एक जुनून था। कई लोगों से सलाह करने के बाद वहां पर एक पिच बिछाई गई। आमिर खान ने दृश्य को फिल्माने के लिए एक समझौता किया था, और वो ये था कि उन्होंने पिच की लंबाई जो थी 22 गज की कम करके 13.5 गज की कर दिया था। कुनरिया गांव की बलुई मिट्टी पर नदी के कीचड़ का लेप किया गया था, जिससे ट्रकों में भरकर लाया गया था। आमिर खान के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी चंपानेर गांव को बसाना। लगान के कला निर्देशक नितिन देसाई, जिन्होंने कई पीरियड फिल्में जैसे देवदास 1942 से लव स्टोरी के सेट बनाए थे, वो कहते हैं कि एक बंजर ज़मीन पर एक गांव की रचना करना एक स्टूडियो में गांव का सेट बनाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल काम था। आखिर में चंपानेर गांव कुनारिया गांव से भी अधिक असली होने का आभास देने लगा था। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले सभी कलाकार चंपानेर गांव में बसाए गए नकली घरों में ही रहे थे, ताकि वो वहां के माहौल में अपने आप को ढाल सकें। लेकिन इस बीच एक समस्या आ गई थी। आमिर और आशुतोष ने फिल्म की शूटिंग में भाग लेने वालों को 2000 धोती कुर्तों का इंतजाम किया था, लेकिन वो कम पड़ गए थे और रोज़ सेट पर कई लोग पैंट और कमीज पहन कर आने लगे। अब जब प्रोडक्शन टीम ने ये समस्या आमिर को बताई तो तय किया गया कि पैंट पहनने वाले लोगों को धोती कुर्ता पहनने वाले लोगों की कतार के पीछे छिपा दिया जाएगा। जब क्लाइमैक्स का सीन फिल्माया गया तो भुवन की टीम को जीतते ही हजारों दर्शक मैदान में दौड़ पड़े। लेकिन तभी कैमरे के सामने काली पैंट और बैंगनी कमीज पहने एक शख्स आ गया, जिसका नतीजा ये हो कि इसे अच्छी तरह से फिल्मा गए शॉट को बहुत ही अच्छी तरह से फिल्माया गया था ये शॉट, लेकिन इसे दोबारा फिल्माना पड़ा। अब बात करें कि फिल्म की हीरोइन की, तो आमिर खान ने नर्मदा शिरोडकर, अमीषा पटेल और नंदिता दास का ऑडिशन लिया था। देखिए, हर अभिनेत्री के अपने गुण थे, लेकिन आशुतोष के मन में गौरी के रोल के लिए एक खास लड़की की छवि थी। उनका और आमिर खान दोनों का मानना था कि इस रोल के लिए हीरोइन की स्टार वैल्यू उतनी ज़रूरी नहीं है जितना इस रोल के लिए उपयुक्त होना। तो आप लोगों को पता होगा, उस समय ग्रेसी सिंह नई नई आई थी, आशुतोष से मिलने गई। वो उनका उस दिन उसका जन्मदिन था, और ग्रेसी सिंह वैसे भी ज़्यादा ग्लैमरस नहीं लगती। आशुतोष ने उन्हें ऑडिशन के लिए बुला लिया, और आमिर ने नोट किया कि ऑडिशन के दिन ग्रेसी ज़रूरत से ज़्यादा चुप है। उनके चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी और न ही कोई उत्साह। ग्रेसी ने कैमरे के सामने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उन्हें इस रोल के लिए चुन लिया गया। और भी देखिए, बहुत से ऐसे किस्से हैं लगान फिल्म के जो मैं आपको बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो चलिए, बाकी फिर कभी बताएंगे आपको। और आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह देखते रहिए। अगली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग।